अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहते हैं। और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हम आज सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, लोकेट द पॉइंट्स ऑफ रिलेटिव एक्सट्रीमा, यानी कि रिलेटिव एक्सट्रीमा के पॉइंट्स को हमने लोकेट करना है बाय यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये दो हमारे पास फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव का कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो काज का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स माइनस ए। एक्स का डेरिवेटिव 1, ए का 0, 1 माइनस 0 1, और यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। ठीक है जी। प्लस काज एक्स माइनस ए एज इट इज़, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म में से ई की पावर एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ई की पावर एक्स को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस ए प्लस काज एक्स माइनस ए। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले लिख लेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह ये सारी वैल्यू लगा लेंगे। तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ से जाहिर है कि ई की पावर एक्स जो है वो कभी नेगेटिव नहीं, सॉरी कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता अनलेस और अनटिल जब ई की पावर में नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी आने का मतलब है जब एक्स अनडिफाइन हो तब यानी कि ये 0 आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास बनेगी। तो इसका मतलब जब एक्स डिफाइन होगा तो जो ई की पावर एक्स है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हम लिख लेंगे जी कि ई की पावर एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो टर्म है ये 0 के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों में से कोई एक टर्म 0 के इक्वल होगी तो ये 0 के इक्वल आएगा ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस साइन एक्स माइनस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये माइनस है, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए। अब स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए। अब स्टूडेंट ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस इधर जाके डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए ओवर कॉस एक्स माइनस ए। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये साइन ओवर कॉस को क्या लिख लेंगे, साइन ओवर कॉस को हम tan लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू tan एक्स माइनस ए। अब स्टूडेंट्स tan इधर ला के tan इन्वर्स हो जाएगा, तो इसको मैं इस तरह करके लिख लेता हूँ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू tan इन्वर्स 1। तो स्टूडेंट tan इन्वर्स 1 कब होगा, tan इन्वर्स 1 जो है वो तब ही पॉसिबल है जब एंगल पाई बाय 4 हो या एंगल 5 पाई बाय 4 हो। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारे पास tan है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। तो 5 पाई बाय 4 का मतलब है 225 विच इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये याद रखें कि tan इनवर्स 1 कब होता है, जब पाई बाय 4 के इक्वल हो एंगल, यहाँ पे
5/4 के इक्वल हो। अब स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे, यहाँ पे एंड लिख लेते हैं एक दफ़ा स्टूडेंट, इसको लिख लेते हैं x माइनस ए इज इक्वल टू 5/4 एंड x माइनस ए इज इक्वल टू 5/4। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, अब ये माइनस ए इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 5/4। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं a प्लस 5/4 और यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू a प्लस 5/4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो यानी कि वैल्यूज़ आ गई हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो करने के बाद, यानी कि ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास हासिल हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करके उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसको लिखता हूँ यहाँ पे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करता हूँ, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स जब मैं सेकंड डेरिवेटिव लूँगा तो ई की पावर एक्स एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव 1 कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ही आ जाएगा, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव 1 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, अब सेकंड एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है जी। यानी कि माइनस साइन एक्स माइनस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर लेंगे, अब इन दोनों टर्म्स में से ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे। अंदर स्टूडेंट्स क्या रह गया, माइनस कॉस एक्स माइनस ए माइनस साइन एक्स माइनस ए, ये माइनस साइन एक्स माइनस ए और प्लस कॉस एक्स माइनस ए। अब स्टूडेंट ये माइनस कॉस और प्लस कॉस कैंसिल, ये माइनस साइन और माइनस साइन माइनस 2 साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स, और ये माइनस और माइनस माइनस 2 साइन एक्स माइनस ए आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसको हम लिख लेंगे -2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया है सेकंड डेरिवेटिव, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x की जो दो वैल्यूज़ आई हैं, एक a प्लस 5/4 और दूसरी a प्लस 5/4, इनको पुट करके चेक करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स अब हम लिख लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू a प्लस 5/4। तो जब ये वैल्यू हो तो तब क्या आ जाएगा, इनफैक्ट x की जगह पे हम लिख लेंगे a प्लस 5/4 विच इज़ इक्वल टू -2 e, और x की जगह पे a प्लस 5/4 इंटू साइन x की जगह पे a प्लस 5/4 माइनस a, x की जगह पे मैंने a प्लस 5/4 लिख दिया। अब a और a कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ a प्लस 5/4 इज इक्वल टू -2 e की पावर a प्लस 5/4 और साइन 5/4 आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट साइन 5/4 क्या होता है, साइन 5/4 इक्वल होता है 1/√2 के इक्वल। तो स्टूडेंट इसको लिख लेंगे a प्लस एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ a प्लस 5/4 इज इक्वल टू -2 ई की पावर कुछ भी हो तो ज़ाहिर सी बात है इसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा,
ठीक है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो साइन पाई बाय 4 क्या आ जाएगा 1/√2। अब ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब नेगेटिव दोनों पॉजिटिव्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास x = a+π/4 के ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो स्टूडेंट जब सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर क्या आएगा रिलेटिव मैक्सिमा आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो रिलेटिव मैक्सिमा, पॉजिटिव आएगा तो रिलेटिव मिनिमा आएगा। तो हम लिख लेंगे सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f of x has relative मैक्सिमम, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया है। एट x = a+π/4। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अब हम x की जगह a+5π/4 रख के चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। तो स्टूडेंट्स पहले सेकंड डेरिवेटिव मैं लिख लेता हूँ। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले मैं सेकंड डेरिवेटिव को एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ। जी हाँ, तो सेकंड डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया है -2e⁻x साइन x माइनस a। ये सेकंड डेरिवेटिव था। अब इसमें हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, व्हेन x = a+5π/4, x की जगह हमने a+5π/4 पुट करना है। तो स्टूडेंट्स f डबल डेरिवेटिव x की जगह a+5π/4 = -2e⁻, x की जगह a+5π/4 इंटू साइन, और x की जगह भी क्या आ जाएगा a+5π/4 माइनस a। तो स्टूडेंट ये माइनस a और प्लस a कैंसिल, तो ये आ जाएगा f डबल डैश a+5π/4, ये आ जाएगा -2 स्टूडेंट कुछ भी हो वो पॉजिटिव ही होता है, तो a+5π/4 और साइन क्या आ जाएगा 5π/4। तो स्टूडेंट्स साइन 5π/4 किसके इक्वल होता है -1/√2 के इक्वल होता है। तो हम ये लिख लेंगे सेकंड डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा -2, ये पॉजिटिव ही आएगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और इसकी जगह क्या आ जाएगा -1/√2। तो स्टूडेंट ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा a+5π/4 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा e⁻2 इंटू a+5π/4, और ये आ जाएगा इंटू 1/√2। ये भी पॉजिटिव, ये भी ज़ाहिर है पॉजिटिव ही रहेगा, और ये भी पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है या 0 से ग्रेटर आता है तो तब क्या होता है रिलेटिव मिनिमा होता है। तो हम लिख लेंगे सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f of x has relative मिनिमम, क्योंकि हमारे पास इस पर जो फंक्शन है वो पॉजिटिव आ गया है। एट x = a+5π/4। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।